Hello students, this is our day 16 class, and as I told you earlier that in this class we will study accounting principles chapter 3. So let's start. देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स दैट गाइड हाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, हमने पढ़ा ही है कि जिसमें हम कुछ लेन देन करते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, उन्हीं को अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं और दे शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, क्योंकि हर एक का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाएंगे. तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं वो लाभ में चल रहा है या घाटे में चल रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं, कीप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड. एक्यूरेट का क्या मतलब कि कोई भी गलती नहीं होती है उसमें, और कंसिस्टेंट लगातार बनाए जाते हैं. ऐसे तो नहीं करते ना कि हमने एक महीने रिकॉर्ड करी ट्रांजैक्शन फिर अगले महीने नहीं करी. लगातार 12 महीने की करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं. और इजी टू अंडरस्टैंड कि जो कोई भी उनको देखना चाहे, जिसने भी पैसे लगाए हैं या जो भी काम करने वाला है, जिसका वो बिज़नेस है, उसे वो पूरा देखने से ही समझ आ जाए कि हाँ उसने कितने पैसे लगाए थे, कहाँ खर्च हो रहे हैं. ये सब उसे कैसे पता चलेगा अगर हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ठीक से रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. फिर देखिए आगे, दिस मेक्स अकाउंट्स रिलायबल एंड इजी टू कंपेयर. रिलायबल विश्वसनीय होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो पहले हमारा प्रॉफिट ही तो देखेगा, और अगर हमारे अकाउंट्स ही रिलायबल नहीं होंगे तो कोई कैसे पैसा लगाएगा. और इजी टू कंपेयर, हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का भी कंपैरिजन करना पड़ता है. किस लिए करना पड़ता है? ताकि हम देखें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, हम लॉस में तो नहीं जा रहे. इसके अलावा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं आर द बेसिक आइडिया और गाइडलाइंस दैट हेल्प इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर वे. ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या कंसेप्ट्स हैं, ये एक बेसिक आइडियाज़ और गाइडलाइंस हैं जो हमें बताते हैं कि हम अकाउंट्स को अपने कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उन ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करें. और इनको रिकॉर्ड करने में एक चीज़ और है, यूनिफॉर्मिटी जरूर होनी चाहिए. यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता. आप देखोगे सभी बिजनेसमैन एक ही तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिससे कंपैरिजन आसान होता है और उसे मान्यता भी मिलती है. तो ये प्रिंसिपल्स को मानना बहुत ज़रूरी है. तो इन प्रिंसिपल्स में क्या है, एक तो बेसिक गाइडलाइंस हैं, दूसरा बताया गया है कि प्रॉपर वे से ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए कि कोई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे तो उसे विश्वास हो कि ये बिल्कुल सही बने हैं, और मैनेजमेंट को इससे अगले डिसीजंस लेने में मदद मिलती है. कंपैरिजन आसान हो जाता है कि हमारा पिछले साल प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था. उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. हाँ जी, अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या उनको कंसेप्ट्स भी बोलते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं. फीचर्स मतलब विशेषताएं. सबसे पहली विशेषता क्या है, दे आर मैन मेड. ये जैसे जैसे बिजनेस इम्प्रूव होता गया, आगे बढ़ता गया, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स जो है बनते गए कि अकाउंट्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है. और दीज रूल्स आर फ्लेक्सिबल. ऐसा नहीं है इनको चेंज नहीं किया जा सकता, समय के साथ साथ इनमें चेंजेस भी लाए जाते हैं. दे आर जनरली एक्सेप्टेड, और सबके द्वारा फिर ये वो कह देते हैं कि सभी यूनिट्स और सभी ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी एंटरप्राइजेज हैं वो सभी इन रूल्स को माने. हाँ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल नहीं बदलता, लेकिन कुछ और रूल्स होते हैं कि इस एक्सपेंस को किस हेड में डालना है, इस तरह के चेंजेस आते हैं.
यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अकाउंट्स में पहले भी डेफिनेशन में आया कि एक रूपता का होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी है एक कंपनी किसी और तरह से अकाउंट्स बनाएगी, दूसरी किसी और तरह से बनाएगी, तब तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, लगातार बनने चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें ट्रू प्रॉफिट की पिक्चर नहीं मिल पाएगी अगर हम सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि देयर आर शुड बी इन मॉनेटरी फॉर्म। सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लो हमने किसी प्रोफेशनल को हायर किया है और वो बहुत सिंसियरली काम कर रहा है, हम उसकी सिंसियरिटी को तो नहीं आंक सकते ना, उसका कोई मोल लगा सकते हैं नहीं ना, तो उसको तो नहीं हम एंटर करेंगे। हाँ, उसको जो प्रोफेशनल को सैलरी दी जाएगी वो एंटर होगी। क्यों? वो मॉनेटरी फॉर्म में है और वो रुपीज़, डॉलर जिस भी उसमें होगा उसमें एंट्री होगी। और रिलायबिलिटी का मतलब कि सभी को उस पर विश्वास होना चाहिए कि ये अकाउंट्स ठीक से प्रिपेयर किए गए हैं। कंपैरेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्यों? हम एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन करेंगे ना, जैसे हम अपने मार्क्स का भी कंपैरिजन करते हैं ना, पिछले साल हमारे इतने आए थे, इस साल कम तो नहीं हुए। इसी तरह से प्रॉफिट का कंपैरिजन भी किया जाता है, मैनेजमेंट करती है और उसके अकॉर्डिंगली वो नए प्लान्स और नई पॉलिसीज़ बनाती है ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो और इससे उनको डिसीज़न मेकिंग में भी मदद मिलती है। और ये अकाउंट्स जो है दे शुड बी फीजिबल टू ऑल, कुछ भी इसमें छुपाना नहीं चाहिए, ना कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए कि आप कुछ समझ ही ना आए, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरे फीजिबल हो, ट्रू हो और सही तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू इन सबको दिखाया जाए। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग और फीचर्स समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।